160 से सुन लीजिए ध्यान से, वो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है कितना? 12.2। अब उसके बाद सुनिए, हाँ ए बाबू, जिसको 12.1 में दिक्कत ना है उसको 12.2 में भी दिक्कत ना होगा, है कि नहीं? मान लीजिए जो एक पहले से इंजेक्शन लिया है उसको दर्द का पता है, दूसरा का बार लेगा तो क्या सहन कर सकता है? आप पहले के बार 10 बार डराएगा, है कि नहीं? तो अब डॉक्टरों परेशान, आप भी परेशान, आपके घर का भी परेशान, है कि नहीं? हाँ तो लड़की सब मने मने गाली देती है, इतना ना 100 को गाली दे देती है। चलो इधर देखो, लड़का सब बाहरी देता है, जो कहता है मुंह पे कहता है। छोटे छोटे बच्चा को देखिएगा, पूरा उसके खानदान को गाली दे देता है, फिर भी कहता है रुको हम तुमको सुइया देकर छोड़ेंगे। डॉक्टर से पूछिएगा ना। हाँ तो हम, मेरा कहने का मतलब हुआ, अब यहाँ पे आइए, एगो क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये आपको कौन सा चतुर्भुज लग रहा है जी? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? अगर मान लीजिए हइयो भुज आप दे दे, सुनते रहिएगा, एक चला एक तो समझाएंगे, छुट्टी करेंगे, तो इसीलिए जी है, देखो ना पी बज गया। आप लोग इधर से आए हैं, किसमें दवा डाल रहा है जी? टाइम से ये 2-3 को बचाया था, टाइम है। हाँ ये कौन सा बात बेल, तू आओ एंट्री करो, हम छुट्टी कर दे। आप कभी कभी हम लेट से आते तो मैनेज करके पढ़ाते हैं। अभी बोले भूखा बा भूखा, चलो इन्हें देखो, शांत रहो ना ना, वो छोड़ा हम पढ़ाओ करें। बाबू अगर आपसे कहा जाए समांतर चतुर्भुज ना, यहाँ पर देखिए ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, कहेगा एबी का लंबाई इतना है, एबी का, बीसी का भी लंबाई इतना है, बोरो को ध्यान दो, अब पे कुछ नहीं है, और सीडी के लंबाई इतना है, तो कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफलवा कैसे निकले, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल निकाले का वो तरीका बा, क्या तरीका है सुनिए, बीचे कोना कोनी कोई एक लाइन खींच दीजिए, तो ये वाला नहीं तो कौन खींच दे, बोलिए, हई खींच दे, हई खींच दे तो गलत हो जाए ना, तो हई खींचे बड़ी हम, लेकिन फिगरवा गलती हो गई का, गलती ना बबुआ, हई फिगर लेके चले, ठीक बा, हई 100 हो गए, ये भी 100, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब सुनिए ना, एगो बात सुनिए, सबसे पहले लिखिएगा चूंकि ए बी का मान कितना है, इसका कह देगा क्षेत्रफल निकालिए, कौन चीज, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में देगा ए बी का मान इतना, बीसी का मान इतना, सीडी का मान इतना, एडी का मान इतना, सोया नहीं है क्या करता है? हा? बोलो बैल, यहाँ पे भंग आ रहा है गधा हवाई,
तो सुनिए कोना कोनी खींच दिए जी, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है 90 डिग्री। खारा एकदम रहेगा तो कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ई समकोण त्रिभुज जिसका एगो कोण कितना डिग्री, तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है सुनिए एगो फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं बड़का भुजा। क्या बोलते हैं देख लीजिए, एगो है त्रिभुज बना, एगो है त्रिभुज बना। मान लीजिए खेत है ऐसे 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 खेत है, आपको पता है अगर 10 लाइनवा खींच देंगे तो हमको पता है हाई लाइनवा पर से 2 कटा बा, हाई लाइनवा पर से 3 कटा बा, तो जोड़ देंगे तो पता ना चल जाएगा 2 कटा 3 कटा। तो वही लगा बात कही बारी में खेत है पते ना चल रहा है, तो हमारा पता है कोनवा अगर घींच देंगे सरियार देंगे तो हम निकालेंगे एगो त्रिभुज बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, एगो ये मान दे दिया, एगो ये मान दे दिया, तो ये मान देगा तो नहीं निकल जाएगा। मान नहीं दिया है लेकिन निकालना पड़ेगा, हम बता रहे कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस मान लीजिए अगर दुआ है, मान लीजिए दुआ है तो ई फिर इस त्रिभुज में ई पता है लाइन, आई वाला पता है, ये वाला पता है, तो ना निकाल लेंगे। यानी ये वाला बीच वाला इसका भी वैल्यू है, आई वाला इसका भी है। बात समझे, जैसे पढ़े थे ना, चाहे आपको कोई भी त्रिभुज दे दे इसका निकाल लीजिए, यानी ए डी सी का एगो 100 दिया है ना, अब देखो ना ए डी सी एगो त्रिभुजा को होने कटल कटल ऐसे कटल बा कि ना, एगो ए बी तो एगो है त्रिभुज के क्षेत्रफल अलगे निकाला, मैं एगो है त्रिभुज के क्षेत्रफल, आप दोनों के क्या करेंगे निकल जाए क्षेत्रफल। बस यही आधारित पर क्वेश्चन बस समझ में है जी। तो चलो पहले है निकाले के जरूरी फिर में रहो, है निकाले ना, है जो लाइनवा सीधा बा है, तो दोनों से क्या बड़ा नु है लाइन, तो बड़ा भी मान होगा। देखिए कैसे निकलता है, अभी रुक जा बउआ 2 मिनट से 5 मिनट, 2 मिनट और रुक जा। तो है देखा ये बात कौन, ये क्या है, ये क्या है एसी का, एसी लिखा एसी का एसी है तो आ दोनों के जोड़ दो, दोनों के जोड़ दो और रूट लगा के, कौन सी लगा के, यानी कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस मतलब बेसिक जान लीजिए, ना पता होता है वाला मान है दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, और रूट के अंदर वो भी कौन सी के अंदर, लेकिन वो भी स्क्वायर में, कौन सी में, हाँ पुला पुला कितना काम कर लिया। अब बोला 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यानी देखो है कैसे भेल 100 का स्क्वायर तो 100 को कितना बार गुना, तो एक इकाई एक और दूगो दूगो 4 गुना हो गया, और 9 बुझाए तो दूगो बा ना, 3 गो जीरो रही तो 3 गो जीरो को 2 बार गुना कीजिए, 3 गुना 6 गो जीरो, और 2 गो रहेगा तो 2 गुना। अच्छा ये भी कितना हो गया 5 गो जीरो बा, तो हम 4 गो जीरो जोड़ती, तो बोला एक एक कय गो जीरो 4 गो जीरो आ गया। अब बोला रूट से कैसे निकले, 2 के अलग कर दो, 2 के अब बच गया कितना, है देखो है 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1, बोलिए बोलिए बोलिए, तो क्या हम इतना इतना जीरो है, कय गो जीरो 4 गो जीरो, तो 2 को अलग 1 को अलग है, जीरो हुआ पे लगा दे, एगो ट्रिक डायरेक्ट बता दिए, तो 2 का 2 का है कय गो जीरो बा, चलो पहले इतना लिख लेंगे, तो पहले 1 2 3 4 हो गया, आई 2 के तो जोड़ना है, तो 2 अंदर फंस जाएगा, 2 अंदर उन्हें समझाया ना थे से मतलब बता रहा। अब सुनो भाई कितना है भाई 2, तो बोलो एक जीरो के आधा अगर कर दो जाए तो बाहर निकल जाए, कई जीरो की संख्या 4, तो 4 गो के जीरो दिया 2 गो जीरो, तो एक पर 2 गो जीरो बाहर निकल जाए, समझ में आ गया। अब चेक कर लीजिएगा गुना कर जाए कि नहीं, तो बोला रूट 2 अंदर फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा, तो ये कितना मान आया बेसी के मान 100 रूट, तो है सुन ला ध्यान से, ये वाला ये वाला ये वाला 3 गो भुजा दे दे, तो है क्षेत्रफल निकल जाए, अब जे लेखा निकाला ला वो लेखा बोलो, है दोनों के सहारे से है निकल जाए, इतना पहले बात लिखा। चलिए 12.2 स्टार्ट। 1 नंबर में कहा जा रहा है कि एक पार्क है, एक क्या है जी, तो पार्क
कैसा होता है बताइए। पार्क जानते हैं? पार्क में घूमने गए हैं? नहीं घूमने गए हैं। हाँ, झूला वूला ये सब वगैरह वगैरह होता है, पूल वगैरह है कि नहीं? अब बहुत बड़ा दूरी में होता है। तो कहने का मतलब सुनिए, हाँ, एक पार्क है चतुर्भुज, सुनिए ना ध्यान से, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। किस प्रकार है? कोई स्क्वायर शेप का होता है, यानी कोई वर्ग शेप का होता है, कोई आयत शेप का होता है। तो ये दे दिया किस शेप का? चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का बोल दिया, लेकिन किस प्रकार हमको नहीं पता। सुनिए ध्यान से, अब जिसमें कौन सी का मान कितना है बोलिए? कौन सी का मान? तो 90 डिग्री कैसे होता है? पूरा सीधा एकदम, पूरा एकदम सीधा रहता है ना। पूरा सीधा अगर बना देंगे तो ये हो जाएगा कितना डिग्री? कौन सी बोलिए? 90 रहेगी। कौन सी का मान कितना दे दिया? 90 डिग्री। चाहे तो लिख दो दिया गया है, दिया गया है कि नहीं? एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, और जिसमें कौन क्या है? जिसमें कौन सी का मान कितना है बोलिए? कौन सी का मान? आगे बोलिए। AB का मान 9 मीटर, BC का मान 12 मीटर। बउआ हल्ला मत कीजिए, न तो आराम से बैठे रहिए, न तो छुट्टी कर देंगे हम। CD का मान AD का मान तो कह रहा कौन सी? पर का क्षेत्रफल निकाले, यानी एबीसीडी का क्षेत्रफल। चलिए यहां देखिए, यानी पार्क का क्षेत्रफल बराबर वाट, है कि नहीं? देखिए ये कैसे बन रहा है। तो ये बताइए पहले कौन सी का मान कितना दिया? बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, बना लिए तो पूछ मत होइए, उसमें पूछ देंगे और अटक जाइएगा। हाँ, कौन सी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो एगो सीधा खींचिए और 90 डिग्री बना दे। चलिए 90 डिग्री बना दिए। ये क्या हो गया जी? फिर गपशप कर रहे हैं, आवाज आ रहा है। 2 नंबर बनाए, हम आ रहे हैं, रुक जाइए डंडा लेके। कौन चीज समझ में ना आया जी उसमें? तो 2 गो केस आ रहा है तो लिखो संप्रायिक है, नहीं है तो नहीं है। संप्रायिक नहीं है। यहाँ देखिए कौन सी का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब AB का मान कितना दिया? अच्छा, इस C से रिश्ता इसमें कुछ लग रहा है, C वाला इसमें कुछ है से जोड़िएगा, चाहे इधर लिखिएगा चाहे इधर लिखिएगा, नहीं ना? तो इसको छोड़िए, इसमें देखिए C है, हाँ है, तो CIE क्या है? पहले C के पहले क्या होना चाहिए? B। तो B क्या होना चाहिए? इधर की इधर, इधर ऊपर, इधर, तो CB हो जाएगा, ऊपर होगा। क्या होगा? ऊपर। BC, तो B ऊपर, ठीक है। BC का मान कितना दे दिया? 12 मीटर। ई क्लियर? अब देखिए BC वाला जो आए, जिसमें BC होगा उसी से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, रेखा बनाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए BC वाला काम हो गया। अगला बोलिए BC के साथ कौन है? ये वाला है, दिख रहा है जी? ये भी कह सकते हैं, चाहे आप ये भी कह सकते हैं CD, है कि नहीं? CD का मान कितना? तो CD बना दे, यहाँ पे D लिख दिए, कितना मीटर? ये देखिए छोटे नु रहेगा जी। CD का मान 5 मीटर। आगे बोलिए तो। अब देखिए हमको B दिखाई दे चाहे C दिखाई दे, चाहे तो हम रिलेशन जोड़ सकते हैं कि नहीं? अब AD कहता है, कौन सी? AD, तो D तो है, ये ऊपर खींच दे। हाई देखिए 12 मीटर लिया है तो छोटके नु रहेगा जी, 8 मीटर। ये हो गया यहाँ पे AD बराबर 8 मीटर। छोटा का लिए, देखिए ये 12 मीटर है, इतना ही, तो इसे छोटा करेंगे तब ना 8 मीटर। चलिए ये भी हो गया। अब क्या कहता है? AB का मान कितना? 9 मीटर। तो AB कहाँ है जी? ठीक है, और 12 कर देते हैं इसको, ठीक है, और 12 कर दे। हाई देखिए B था, ये कितना था? तो A और B को मिला दिए, कितना दूरी बोलिए?
9 मीटर, है कि नहीं? बात समझे? अब क्या कहता है कि पर का क्षेत्रफल निकालिए। अब पर का क्षेत्रफल निकालना है यानी सब का, तो इसका कोई फॉर्मूला होता है? पढ़े नहीं पढ़े? तो कोना कोनी खींचिए, कोना कोनी खींच दिए, बोलिए। पहले हई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और तब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के सारे से क्या करेंगे, दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, निकल जाएगा, है कि नहीं? तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सी में पहले चलेगा, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अच्छा वो बात बताए थे, हई निकालना है, कौन सी निकालना है पहले, बीडी निकालना है जी। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ बीडी बराबर क्या हो जाएगा, भाई बड़का का स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला लिख देगा जी। इसको बोलते हैं बड़का भुजा को कॉर्न, क्या बोलते हैं, कॉर्न स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही को फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को। तब बोलिए कॉर्न का मान कितना है, बीडी ना है, तो बीडी के बीडी स्क्वायर है, तो लंब के मान कितना है, बीसी, तो बीसी का मान कितना दे दिया, आधार के मान नीचे वाला 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगी। दो गो तरीका होता है बउआ, ई वाला हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो गो तरीका, हम ये भी लिख देते हैं फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 छक 12, 6 पचे 30, ये भी होता है। तो ये वाला यानी देखिए हम इसलिए ये फॉर्मूला न लगाए हैं क्योंकि ये भुजा आपको हर हाल में तो निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए ये भुजवा निकाल के तब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, बात समझ में आया जी। तो हम सब बता दिए, विषमबाहु त्रिभुज रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन सूत्र, और समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, b/4 वाला, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज रहेगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज आ जाता कौन सा फॉर्मूला, 1/2 गुने आधार गुने, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोलिए बीडी का मान निकल रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर, बोलिए 12 का स्क्वायर 100 और 5 के स्क्वायर, बोलिए बीडी का बीडी स्क्वायर, दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, अब स्क्वायर चल गया रूट में, कितना हो जाएगा 169 का 169, ये बोलिए किसका स्क्वायर, चलिए तो ये मान आ गया आपका कितना 13 मीटर। अब सुनिए तब हम कह सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, ना त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल पढ़े क्या होता है जी, 1/2 गुने आधार को बोलते हैं बी, ऊंचाई को बोलते हैं, आप लोग को मंजूर है तो हिंदी में लिखिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तब बोलिए 1/2 का इसके सामने लिखिएगा, जगह नहीं था उधर, आधार के मान बोलिए, आधार इसको कहिएगा कि इसको कहिएगा, भाई बी सी डी में देखना है, दूसरा कुछ में नहीं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तब उसके बाद ये बोलिए क्या होगा, आधार का मान 5, ऊंचाई का मान बोलिए 12 से 2 6 पचे 30, मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा जी। अब सुनिए त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज बी डी ए, चाहे ए बी डी का क्षेत्रफल, है कि नहीं। एक बात बताइए भाई तीनों भुजवा सेम है कि अलग अलग है, किस प्रकार है, अलग अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन सूत्र वाला, है कि नहीं। तो पहले आपका फर्ज बनता है कौन चीज निकालना, एस का मान निकाल के तब हीरोन सूत्र लगा दीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बोलिए क्या निकाल लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लिखिएगा आप कौन सी में, त्रिभुज, उसके बाद लिखिएगा आप लोग त्रिभुज ए बी डी में, ए का मान कितना दे दिया, बी का मान कितना दे दिया, सी का मान जो दे दिया 9 मीटर, आई कितना मीटर, आइए वाला कृपया करके इसका मान निकाल के हीरोन सूत्र से लगा लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आइए लिखिएगा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो अब लिखिएगा लास्ट में अतः पार्क का क्षेत्रफल, हई वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बनाइए तो भागवत पर हम चेक करेंगे तब भाई फ्रेश कर दीजिए इतना। अब एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए हाई वाला ये वाला भाषा के बाद हम बोल रहे हैं, ठीक है। एबीडी में ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, और छोटू सब आगे बनेगा, बना के लाइएगा, हाँ। तब बोलिए इसलिए एस का मान निकाल दे जी, एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बाई
यहाँ समझिए, अपना आ रहा है तो समझ में। तब बोलिए ए का मान, बी का मान, सी का मान कितना है? 9 8 17, 17 13 30, 30 बटे कटेगा तब 15 आएगा, यानी 2 से भाग देने का मतलब 30 का पद दिया। बचिए अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम जब भी लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे तो आसपास में देखे थोड़ा हल्का फुल्का हेल्प ले सकती है, और जब भी बोर्ड पे हम लिखे तो यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिए। अब देखिएगा एस का मान आपका निकल गया ना, इसलिए अब क्षेत्रफल लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज कौन सी का, जिसमें चले उसी का ना क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। तो एबीडी का क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलिए, एस माइनस ए। ना बुझागा देखिए एस में से एक बार ए घटा देना है बचिया, स्टॉप, यहाँ देखो धीरे धीरे छाप रही है। एस में से एक बार ए घटाना है, फिर एस में से एक बार क्या घटाना है, बी, एस में से फिर तो हमारे वो एस लगा देना है, बस फॉर्मूला तैयार हो गया है कि नहीं। फिर उनका सूत्र में यही ना सब फॉर्मूला लगता है। अब उस बोर्ड आप पढ़ाएंगे, इधर से आने दो। एस का मान बोलिए तो जी, एस का मान 15, 15 है तो 15 कोष्ट है तो, और फिर एस का मान 15 ना है, अब माइनस है तो ए का मान देखिए 9, एस का मान बोलिए, फिर एस का मान 15, एस का मान याद है ना, कर लीजिए 15, और माइनस का माइनस, बी का मान बोलिए 15 का 15, सी का मान तो आई बोलिए 15 का, अब 15 का 15, दोनों के बीच में कौन सी अंक और कोष्ठ के बीच में गुना रहता है, ठीक है जी, तो गुना दे दिए। बोलिए 15 में से 9 गया, आई दोनों के बीच में फिर गुना, 15 में से 8 गया, ये दोनों के बीच में कोष्ठवा के बीच में गुना, 15 में से 13 गया। भाई बोलिए 15 का फैक्टर कीजिए, 15 के एलसीएम निकालिएगा, 3 5 तो 3 गुने 5 लिख दिए, उसी तरह 6 का निकालिए, हाँ ठीक कहता रहो, 2 तिहाई और 7 के निकालो, हाँ ठीक कहता रहो, तो खाली 7 के 7 लिख रहा है, एक के लिए लिखिएगा। अब बोलिए 2 का, तब बोलिए जोड़ा में कौन कौन मिल रहा है जी, एगो 3 वाला मिल रहा है, जो मिल रहा है बाहर ना, और 2 वाला मिल रहा है यो बाहर, और ना मिल रहा है 7 बचे, तो हो जाएगा 3 गुना 6 रूट, 6 रूट, तो अब दोनों के क्या करेंगे हम, हाँ लिखेंगे औता चतुर्भुज कौन सी का, पार का क्षेत्रफल निकाला, पार का, औता पार्क है ना है जी, औता पार्क का क्षेत्रफल, अब दोनों को जोड़ दे जी, पहले का आंसर को 30 आया था ना, 30 मीटर स्क्वायर, आप प्लस कितना 6 रूट, तो आप ही बताइए दोनों जुटेगा, ये रूट में आई बिना रूट में, ऐसे कभी पढ़े है, जाति समान होता है तभी जुड़ता है, घटता है कि नहीं। अगर ये जहां जोड़ना रहता गुना रहता तो 12 का गुना बाहर से कर देते है कि नहीं, लेकिन इतना आंसर है। हाँ एक बात सुनिए ना बउआ, अब यहाँ पे अब रूट 35 है ना, तो इसको भी तोड़ना होगा आपको, ये आंसर में ना दिया होगा, सुनिए ध्यान से, हाँ आप लिख लीजिए, हम रूट 35 का बता रहे हैं, सुनिए ऐसे टूटता है, कैसे टूटता है, जगह है ना है, लिख लीजिए पहले, यहां से तो यह हल्का सोल्यूशन होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा ये कैसे हल हुआ है, वो वाला जो आया है रिजल्ट ना 30 प्लस 6 रूट 35 है ना जी, तो पहले रूट 35 का वैल्यू हम निकालने का तरीका सिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप बताइए किसके स्क्वायर के आसपास में ये आता है, 5 के तब 25 होता है, 5 के कितना होता है, और 6 के कितना होता है, तो कौन करीब में है, तो कैसे बोल दिया तुम 25 5 36 ना होगा, 36 ना करीब में, तब बोलिए 36 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना भाई, 36 से क्या है ज्यादा है, तो 36 का जो है पास में वो लिख दीजिए, जो पास में वो लिख दिए। अब बोलिए इसमें जोड़ने पर इतना आएगा कि घटाने पर, कितना घटाने पर, समझ में आ गया, इतना तक किसी को दिक्कत, यानी इसके पास में देखना है कौन आता है स्क्वायर वाला, ठीक है, वो स्क्वायर लिख देना है,
आप देखिएगा जोड़ने पर इतना आएगा कि जोड़ने पर आएगा तो प्लस लिखिएगा, घटाने पे आएगा तो और जितना घटाने पे आएगा वो लिख दीजिएगा। तब बोलिए इसका फॉर्मूला होता है पहल का लिखेगा, क्या लिखेगा जी? हाई रूट 36 है तो ना समझ में आएगा तो यहाँ देखिए 36 किसका स्क्वायर 6 का। यहाँ माइनस है तो माइनस तो अब बाद में एक है तो एक ऊपर एक है तो इसी को उठाकर 2 से गुना कर दीजिए, 2 6 12। अब देखते रहिएगा, ये बोलिए 6 का माइनस है तो एक में 12 से भाग दीजिए, एक में कितना से दशमलव पड़ेगा, 0 पड़ेगा जी। अब दशमलव तो एक ही बार पड़ता है, 0 यहाँ पर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा तो 12 ठे 96 12 ठे, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0.01। दशमलव बाद कितना अंक 2 अंक, दशमलव बाद तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक देंगे और माइनस 0.08 लिखेंगे, है कि नहीं? तो बोलिए 10 में से 8 गया और 9 में से 0 गया, 9 है ना होगा, दशमलव का दशमलव आप 5 हो जाएगा कि ऊपर नीचे घटा दे, ऊपर नीचे घटा देगा जी। भाई देखा ना पहले का हो गई कैलकुलेटर के लगो आई हाथ से 6.00 आई हो जाएगा 0.0 हट गया, 10 में से हट गया 2 आई, 9 में से 0 गया 9 आई 5, कितना आ गया 5.5 देखते रहो 30 के 30 आप प्लस बोला 6 दूना 12 के 2 6 9 54 54 1 हासिल 5 दशमलव का दशमलव 6 5 30 5, ये बोलिए 35 को 65 को हो जाएगा ना और प्लस 52 के 52, क्या हुआ तो लिख दीजिए ना लगभग में 65 यू आंसर सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं करेगा। समझ आई, समझ गया ना, नॉन स्क्वायर रूट तो इससे बाहर निकलता है। हाँ जी, और ये आपके पास रहेगा तो अब मोबाइल ना खोजने जाइएगा कितना होता है रूट 35 का मान, है कि नहीं? तो ये अपना लीजिए, पहले देख लीजिए किसके स्क्वायर के करीब में आता है, वो पहले सोच लेंगे, आप देखेंगे जोड़ने पर आ रहा है कि घटाने पर, जोड़ने पर आएगा तब प्लस, घटाने पर तो आदमी का स्क्वायर बाहर निकाल दीजिएगा माइनस का, ये बाहर निकालना है, एक रहेगा तो एक लिखिए, 5 रहेगा तो जितना रहेगा वो बाद में जितना यहाँ पे रहेगा उसको 2 से गुना करके यहाँ पे लिख देना है कि नहीं? लिखा जाए वाला लिखो ना, जब फिर आएगा 9 तब उस तरह आ रहा है फोटो। कौन बोला सर एक में भाग दिए है तो भाग ना लग रहा है तो दशमलव पड़ेगा तो 0 उतरेगा और फिर भी भाग ना लग रहा है तो एगो 0 यहाँ पर दे दो, एगो लड्डू यहाँ पर दो, अब भाग लगाओ। अब सुनिए, मान लीजिए आप कैसे क्वेश्चन दे दे, कैसे √17 दे दे, क्या दे दे तो आप बोलिए किसके स्क्वायर के करीब में है? हाँ 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए, आप प्लस होगा कि माइनस होगा? हाँ जोड़ने पर कितना 1, ये बोलिए किसका स्क्वायर 4 बार निकल जाएगा, प्लस है तो प्लस है, 1 है तो अब बटन में क्या लिखेंगे 2 से गुना करके में लिखेंगे 2 चौका चलो 4 के 4 प्लस के अब भाग दीजिएगा तो 0.125 8 एकम 8 हाँ वो लेकर हो जाए। चलो चलो बटा में एक मान लिए 8 है कैल्शियम 8 1 से 8 देंगे 8 मतलब 8 चौका तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 8 एकम 8 है कि 32 1 तो 33 में 8 से भाग दे दो 8 चौका ये कट गया, दशमलव पड़ेगा 0, 8 दूना 8 एकम 8 दूना 16 8 25 कट गए, इतना आंसर 4 दशमलव। कौन कौन बना लेगा आप बोलिए? बना लीजिएगा, खाली आप ही बना लीजिएगा तो ये लिख लो, फ्रेश कर दे, ये वाला फ्रेश कर दे, ये वाला अभी चलो ना 2 नंबर डाटा देना नहीं भैया प्लस उसके बाद ये यही में जानू हेलीकॉप्टर वाला बा बहुत अच्छा लगी बउआ, आपको लग रहा है हार्ड ना, हार्ड नहीं खे, हाई सब सीख लिए ना, हाउ सब बनाने ये भी बना लीजिएगा।
चलो ना दोनों हम बता दे बारी आज प्रेस करे ना जी 2 नंबर समझिए कौन है एगो चतुर्भुज है एबीसीडी के क्षेत्रफल एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बोल दिया पहले एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन पहले सुनिए एबी का मान कितना दे दिया दिया गया है कौन सी दिया दिया एबी का मान कितना चलिए आगे बोलिए हाँ बीसी के मान कितना चलिए ईमानदारी से स्केल से बनाना है कौन सी से एग्जैक्ट फिगर बनेगा ठीक है। अब बीसी का मान सीडी का मान कितना हाँ बोला आगे अभी कहां से हो गया जी डीए के मान एसी के मान तो एक बात बताइए पहले एबी खींचिए कौन सी आप मन करे तो ऐसे खींचिए चाहे ऊपर ऐसे खींचिए कैसे खींच दे पहले बोलिए ऐसे ही खींचिए पहले क्या खींच दे कोई दिक्कत आप ऐसे भी खींचिए तो सही है कोई गलती नहीं करेगा हम बोले आने के लिए अभी रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए बस खाली होमवर्क दे रहे हैं नहीं तो आइएगा हल्ला कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एबी का मान कितना ले लिए आज घर पे बाबू सुनिए ना जैसे एबी ले रहा है तो स्केल से माप के 3 सेंटीमीटर लीजिएगा ठीक है ओके अब फिगर एग्जैक्ट बनेगा एबी का मान ले लिया अब देखिए यहाँ पर देखिए अब बीसी ले रहा है तो क्या इन दोनों में बी और या सी दिख रहा है यानी देखिए ना बी ना दिख रहा है तब ना उठेगा जी पिलर मान लीजिए बहुत सारा हम ईटा दे दिए तो अब मिस्त्री को पता रहता है ईटा रखने पर दोनों पे क्या हो जाएगा कहीं गैप ना रहेगा है कि नहीं। अब आपको ऐसा चिपकाना है तो देखिए इसमें अब बीसी पे चला था क्या इसमें बी और सी में कुछ दिख रहा है बी और सी है बी है ना तो बी तो ये हो गया आप सी उठाना है तो सी ऊपर में जाएगा कि और रहने ले जाएगा तो बोले ना बनाना है जी हर जगह 4 तो जरूरी से 12 होगा जरूरी से हाँ तो स्केलवा से बना के देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा ये 4 सेंटीमीटर। आगे बोलिए सीडी हाई बीसी लिख दीजिए आप सीडी कहता है तो बोलिए सी में तो है और डी है आ जाएगा हाई 4 मीटर है देखिए 3 मीटर सेंटीमीटर है तो जरूर इससे क्या होगा 12 है कि नहीं 12 बना दिए 4 सेंटीमीटर घरे बना लीजिएगा बढ़िया से सीडी का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और पर डी यानी डी से लेके कितना 5 सेंटीमीटर। अब एसी कहा बाजी एसी कितना भाई तो 100 दे दिया है तो बोलिए ना वो हाई दे दिया है जी तो इस त्रिभुज का क्षेत्र निकल जाएगा हाँ ये सब डाटा दे दिया है फिर हमें हाई दे देता है निकल जाएगा बोला लेकिन इसमें वो ये बात ना है इसमें ना कहा समकोण त्रिभुज है तो हाई फॉर्मूला ना लगाइएगा त्रिभुज का 1/2 गुना आधार में ऊंचाई तीनों सूत्र लगेगा देखिए तीनों भुजा क्या है आई तीनों भुजा क्या है तो आई त्रिभुज का नाम बोलिए ए बी आई त्रिभुज का नाम बोलिए ए सी निकल जाएगा और दोनों क्या कीजिएगा अच्छा चलिए ले लीजिए थोड़ा लड्डू रूट 18 का वैल्यू निकाल के लाइएगा रूट 15 का रूट 7 का रूट 39 का हाँ जा रूट 50 के 5 को तो बहुत हो गए स्केल से बनाइएगा चलिए ये वाला देखिएगा क्या क्या दिए थे देखिए तो ये कितना सेंटीमीटर ये 2 नंबर है एक्सरसाइज कितना है जी 12.2 ये वाला बोलिए कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अब बोलिए ना बाबा सर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये भी था कि कौन सी था ए बी था चलिए अब बीसी से कनेक्शन कोई है 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा यस सर चलिए आगे बोलिए सीडी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यस सर तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर है ये है यस सर तो थोड़ा और आगे बनेगा 4 सेंटीमीटर डी है 5 सेंटीमीटर ठीक से बोलिए डी कह रही है डी ए है तो डी तो ऐसे हो गया 5 सेंटीमीटर
आगे बोलिए। एसी एसी है 5 सेंटीमीटर। हो गया। यस सर। तब पहले कौन सा त्रिभुज चले, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, पर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। ये किससे नहीं बनेगा, जो बच्चे बात समझ बना लिए। दिया गया है त्रिभुज कौन सी में, चलिए पहले इसमें चलिए। इसमें चले कि इसमें, आप बोलिए। इसमें चलिए। नीचे वाला में। यस सर। चलिए ए बी सी, कोई में चलिए, कोई भी अपना होगा। ए बी सी। ए बी सी में क्या है, ए बी सी में चलिएगा तो ए का मान बोलिए, ए का मान 3, बी का मान कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आगे पीछे। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमाप निकाले। यस सर। एस सीधे एस। एस। तो थोड़ा और इधर आ जाइए ना, बस यही क्वेश्चन एडजस्टमेंट कीजिए और थोड़ा तो इस पे आ जाएंगे। ए का मान, एस का मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई बटा 2। तो आप बताइए एस का मान कितना हो जाएगा। 3 4 5 जोड़ दें। यस सर। 3 4 5 आप बटे में तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 3 4 7 7 5 12। तो 12 का बधिया कीजिए 6 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, है कि नहीं। यस सर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यस सर। चलिए तो किसका क्षेत्रफल, जिस त्रिभुज में चले उसी का क्षेत्रफल। Yes, sir. और त्रिभुज चले तो इसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का। अब फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। एस माइनस सी। बोलिए एस का मान कितना है, 6 है तो 6 लिखिए। यस सर। अब फिर कोष्ट है तो कोष्ट दीजिए। अब एस का मान फिर 6 ना है। यस सर। ए का मान देखिए, ए का मान 3 है। और 6 का 6। अब बी का मान देखिए, 4 6 का 6। अब सी का मान 5। यस सर। यहाँ पर देखिएगा रूट का 6 का, और दोनों के बीच में गुना, 6 में से 3 गया, घटा किया फिर गुना दीजिए, यस सर। समझ गया, घटा के फिर गुना, तो फिर फैक्टर कीजिए। 6 का एलसीएम निकालिएगा। 2 गुने 3। हाँ तो 2 3 आया तो 2 गुने यस 3। 3। तो 3 का फैक्टर ना होगा, नो सर। 2 का फैक्टर ना होगा, 1 को छोड़िए। यस सर। तो ये दोनों तो 2 मिलिए गया, यस 2 बार ये भी जोड़ा मिलिए गया। यानी जो मिलता है उसको बाहर नहीं मिलेगा तो अंदर मिलेगा का मतलब जोड़ा। जोड़ा जैसे मान लीजिए 2 की संख्या 10, 2 की संख्या कितना, कई गो आदमी बाहर निकलेगा, 5 गो 2 बाहर निकलेगा। इसी तरह 2 तिया कितना गया 6 आई सेंटीमीटर में डेटा था सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक सर। अब फिर चलिएगा पूर्ण, कौन सी अब त्रिभुज। अभी इसमें चल दिए, अब किसमें चलेंगे, इसमें। अभी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे। तब बोलिए इस त्रिभुज का नाम ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में चलिएगा तो ए का मान, बी का मान, सी का मान बोला जाए। बोलिए ए बी सी। एक कमांड ये चाहिए कोई भी बोल सकते हो, कोई पूछा 5 5 4 लिख देखिए, 4 5 5 लिखे। बोलिए 5 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। यस सर। चलिए अपने मन से लिख दे रहे हैं 5 5 4। किसी को दिखो यस सर। 14 तो एस का मान निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब भाई तब बोलिए कितना हो जाएगा। 14 5 5 10 10 4 14, 14 बटे 7 यानी कितना आ गया 7। यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। तब बोलिए एस का ये त्रिभुज एबीसी एसीडी का क्षेत्रफल। एसीडी एसी इधर वाला फ्रेश करो तो बुआ। चलिए तब एस का मान क्या होगा, यस सर। इसका मान 7। त्रिभुज क्या लिख देते हैं पर फार्मूला नहीं, यस सर। डी त्रिभुज एसीडी नहीं, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल नहीं, फार्मूला वही वाला। यस सर। क्या कि तीनों। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान नहीं दी है, 2 को भुजा समान था तो समझी बहुत त्रिभुज कहना लगा दी है क्या, चाहिए भी लगाइए तो गलती ना होगा, याद रखिएगा। आप चाहिएगा तो समझी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, चाहे हिरोन सूत्र का भी, ठीक है। यस सर। बात समझे। तो चलिए जब वहां तक आ गया तो यही लगा देते हैं, है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा कौन फॉर्मूला लग जाए, है कि नहीं। समझाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है किसी को जी, बोलिए। ए बटा 4 हाँ ए बाई 4 रूट अंडर
4 4 ए बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही ना है। यस सर। तो समान जो रहेगा वो b का मान, असमान जो रहेगा ए का मान। ठीक है। यस सर। खाली समान वाला याद रखिएगा तो असमान नहीं पता चल जाएगा। यस सर। s माइनस तो ये बोलिए s का मान कितना आया है? 7। अब फिर 7 में से क्या घटाना होगा? 5। अब फिर वो 7 में से क्या घटाना, और जो एसवा के माना है वही में से घटाना है। 7 में से फिर क्या? 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, चलिए अब कोई किसी का फैक्टर तो नहीं निकलेगा। 7 का निकलेगा एलसीएम तो 7 का 7, किसी का ना निकलेगा तो कोई जोड़ा में ना है तो अंदर रह जाएगा। 7 गुना 14, 14 दुना सर 2 जोड़ा में है। अच्छा सॉरी, ये जोड़ा में है तो बाहर निकल जाएगा। आज 7 21। चलिए इसका पूरा फुल निकाल लेते हैं, ठीक है। रूट 21 का रफ में निकाल ले। चलिए बोलिएगा सभी बच्चे कैसे निकलेगा, किसके स्क्वायर के करीब में है बोलिए, सर ठीक से बोलिए। 9 पता है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, तो अब छोटे नहीं। 3 का 9 अभी छोटे है, 3 का स्क्वायर 9 होता तो अभी छोटे ना। इसके करीब में यानी आस पास में 4 के स्क्वायर 16 अभी छोटे हैं, 5 का स्क्वायर 25। अब ई तुम तय करो 4 का स्क्वायर 16 होता है, अब 5 के स्क्वायर 25। किसके करीब में है? 25 के करीब में है कि 16 के? 16 के करीब। तो 16 के करीब में जाएगा तो तुम्हारा चल जाएगा 5, 16 5 21, 5 वो 5 फीट का अंतर, आई कितना फीट का अंतर हो जाएगा? 21 4 अंतर, तो है लीजिए ना, तो 25 से लीजिए तो ये हो जाएगा 25 और माइनस। अच्छा जोड़ने पर घटा नहीं पाएगा, घटाने पर कितना घटाने? 4 12 होगा तो इसी बात है, छोटा लाना है तो घटाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा और ये निकल जाएगा बाहर, ये क्या होगा जी? किसका स्क्वायर 25, 5 का माइनस है तो माइनस, आई बाहर निकाल दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या कीजिएगा तो 4 का 4 लिखिएगा, इसमें 2 से गुना कीजिए, 5 गुना 10, 5 का 5 और माइनस का माइनस, ये भाग दीजिएगा तो 0.4 और घटाइएगा तो आएगा 4.6 और 4.6, 4.6 तो 4.6 से गुना कर दे, 4 गुना 9.6 आ गया, 9.6 और सेंटीमीटर है तो भाई समझ में आया कैसे है? यस सर। सर 9.6 कोई भी अंक रहता है नीचे 0 वाला रहता है तो ऊपर वाला जैसे को और जय को 0 रहता है उतना अंक के पहले दशमलव बैठा देते हैं। 2 को 0 है तो 2 4 का बगल यहाँ यानी 1 2 और 2, ठीक है। उसी तरह समझिए 5 का 5 ऊपर वाला अंक जैसे को तैसे कई 0 है, 1 0 है तो एक अंक के पहले दशमलव पड़ेगा, अपना से वो 0 लगा दीजिए सजाने के लिए। 10 कहाँ से लिया? और 10 ये जितना रहता है उसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 5 गुना 10, ठीक है। तब बोलिए ये हो जाएगा, ये 5 रुपया में से 0 रुपया 40 पैसा घटा देना तो कितना हो जाएगा? और ना घटाने नहीं, देखिए इसमें दशमलव बाद कितना 1 अंक, तो इसमें भी दशमलव बाद 1 अंक दीजिएगा कि नहीं, दशमलव दे दीजिए 0 पैसा। आई जैसे वो दशमलव सामने दशमलव, आप पहले 0 है तो 0 बाद में 4 तो 4 के 6 आई हो गया। तो ये वाला बात यहाँ पे लिख दिए, गुना किए तो 6 गुना 12 के 6 गुना 12 के 6 गुना 12 के 4 गुना 8 भले टोक दिए से यहाँ पे। अब उसके बाद देखिएगा अतः नहीं, अतः सर अब जोड़ दीजिएगा। पार का क्षेत्रफल नहीं, पार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दे, सर ये में पार्क उसका आंसर कितना आया? सर ये में पार्क नहीं लिखा है। 6 आया है तो 6 लिखिए, 6 पार का क्षेत्रफल बराबर है 6 आई वो है, इसका कितना 9.2, तब बोलिए 6 9 15.2 सेंटीमीटर है इतना आंसर। सर आप पार्क के क्षेत्रफल लिखे हैं। पार्क है ना बोला है क्वेश्चन में, मैं पार्क नहीं बोला है, कथी बोला? 1 नंबर में बोले पार्क बोला है। 2 नंबर में क्या बोला है? बगीचा बोला है, क्या बोला? चतुर्भुज बोला है, याद आ गया। यस सर। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम बोलिए, नाम बोलिए पूरा। ABCD। हाँ ABCD ना, इतना ही, इतना है आंसर जी सर। चलिए ठीक है।
तो हम कैसे निकालते हैं तब बताइए दीजिए, ताकि कोई दिक्कत कठिनाई परेशानी। बताइए ना हमको 9/2 कैसे है? चलो 9/2 है वाला, यस। 9.2 चलो 4.6 में जो 12 रहता है ऊपर, जो छुटका रहता है नीचे, गुना कीजिए ना। 6 दूना 12 के 2, हाथ से लगा 1 दशमलव है तो दशमलव का दशमलव, 4 दूना 8। आई वहाँ चले। ई वाला रफ है, ई वाला 1 नंबर सर। 1 नंबर बन गया है। आप किसी दूसरे से लेकर लिख सकते हैं। चलिए ये 3 नंबर है ना, यस सर। कहा जा रहा है क्वेश्चन में 3 नंबर में, सुनिएगा ध्यान से। राधा ने एक कागज से हवाई जहाज बनाया नहीं, तो कह रहा है कागज का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कागज कितना उसका एरिया घेर रहा है वो निकालना है। अब जिसने बनाया उसको टेंशन नहीं दिया हमको, है कि ऐसे तो ना करना चाहिए। जिसने बनाया उसको निकालना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस फिर अच्छा भाग 1 भाग 2 दिया होगा, बोलिए तो भाग 1 ये भाग 1 है का जी? यस सर। ये वाला और ये वाला यस सर। आ भाग 3, भाग 3 नीचे वाला। आ भाग 4 ये वाला, भाग 4 यस सर ये वाला है, भाग उगे भाग 4 लिखे ना। भाग 5 ये वाला। चलिए तो ये भाग 5 को, तो भाग 5 का क्षेत्रफल निकाल के सबको क्या करना होगा, छोड़ना है। सब ना होगा। तो हम एक को पूछा दिया पता है भाई, देखिए ई कितना 1 सेंटीमीटर। और ये कितना, 1 सेंटीमीटर। ओके। ए बाबू ध्यान दीजिए, ई एक यही ला, देखिए भूजा का तो तीनों पता ना हो, निकाल लीजिएगा का सर ना। तो भाई देखिए 1 सेंटीमीटर होता है, ये तो 1 सेंटीमीटर होगा, उतना ही दूरी तो ये भी है कब, तो ये भी कितना 1 सेंटीमीटर। भाई जितना लंबाई का होता है लंबाई का ये भी है, यस भाई पास है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो बोलिए 3 भुजा पता चल गया तो ना निकाल लीजिएगा। यस सर। एक दिमाग लगाइए, लिखिएगा भगवान का क्षेत्रफल कौन सी का, भगवान का, या भगवान में कौन सी में, भगवान में कैसे, इधर देखिए ध्यान दीजिए ना, बना के आया था तुमको इतना मार मारेंगे। कई गो भुजा समान, 2 भुजा समान, एगो अलग है, तो कौन सा संभव समझी बाप, समझी बाबू। तो वही वाला A/4 √4BS माइनस, या मन करे तो हीरो सूत्र से बना ले सकता है कि नहीं, जो मन करे त्रिभुजा क्षेत्रफल जैसे हो सके वैसे निकालो, ठीक है। बोलिए पहला में कोई किसको दिक्कत, किसको बचिया दिक्कत, और पर बात निकल के 56 हाँ इसका मान निकाल के तब उसके बाद हीरो सूत्र से बनाओ, चाहे तुम सब विभाग दोनों का आंसर से 12 पर सिद्ध हुआ है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला पे दोनों का आंसर सेम आएगा तब ना एथी होगा जी, नहीं तो माना जाएगा बात नहीं। अब सुनिए भाग 2 में, भाई भाग 2 वाला देखिएगा फिगर वा ऐसे दिया है, कैसे, अच्छा ऐसे दिया था, क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, वही वाला खाली भाग, वही वाला भाग, अच्छा वही देखो वही कितना 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या हो गया, इसका नाम क्या दीजिएगा, हाँ बहुत अच्छा सुंदर, इसका नाम दीजिएगा आया। भाई कितना दे दिया है, 6.5 में लिख दो, भाई कितना दे दिया है, भाई देखो ना, अच्छा को बात बताओ, 1 सेंटीमीटर। भाई 6.5 तो ये भी 6.5, यस सर। ये 6.5 तो ये भी 6.5। तब बोलिए 6.5 है तो ऊपर वाला भी, 6.5। भाई एक तो इधर एक इधर एक है, तो यानी आमने सामने की भुजा बराबर है तब आए ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा हाँ बोलो बोलो बोलो, लंबाई गुने चौड़ाई। हाँ लंबाई गुने, तो लंबाई कितना मान, लंबाई 6.5, 6.5। और चौड़ैया कितना, 1 सेंटीमीटर। गुना करते तो 6.5 आ यस जाएगा, सर। ये का क्षेत्रफल निकल गया। यस सर। किसी को देखा सर। भाग 2 में भी दिक्कत, भाग 3 आई, भाई भाग 3 सुना बोगा, भाग 3 में दिया झमेल बा, भाग 3 छोड़ दिया हम बनाए, भाग 3 छोड़ देना है, ठीक है, जगह छोड़ देना है, वहाँ हम थोड़ा खाली लिख देंगे, यहाँ पे उसके बाद भाग 4 में चलते हैं, ठीक है ना। ये सब समान कौन सी है, ये एक है कितना है, तो कैसे कहिएगा, समानांतर चतुर्भुज भी ना है ना समांतर है कि नहीं, वैसे में लकीर खींचे कोई हेल की समझावे कोई बढ़िया से, ठीक बा। भाई एक बात यूँ कितना हो गई, एक भाई पूरा 2 तो कितना, ऐसे समझाना होगा, ठीक है। तो भाग 3 वाला छोड़ दीजिएगा, अब भाग 4 हम एक पेज का के लिए इतना ही दूरी में हो जाए, हाँ ए बाबू इतना ही दूरी छोड़ देना भाग 3 का, ठीक है। अब भाग 4 में आओ, भाग 4 वाला बोला तो भाग 4 वाला बोलिए, भाई वाला है
सर। वही वाला फिगर और वही डन दोनों सेम रहेगा कि अलग अलग रहता है? सेम रहेगा। तो ये 6 तो ये कितना? 6 ये 1.5 तो ये कितना? 1.5 चलो चलो 1.5 दोनों दिक्कत यस सर। आई ता कौन चीज समकोण बन रहा है? यस सर। बोलिए जी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऐसे बन रहा है कोई फिगर, ऊपर वाला 6.5 नीचे कितना? नीचे वाला समकोण त्रिभुज हो रहा है कि नहीं? यस सर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार गुणे। यस इसका फॉर्मूला 1/2 गुणे ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई आधारवा कितना? आधार आधारवा 1 अब ऊंचाइया कितना? 6.5 अब दोनों फिर कार्य कर लीजिएगा हो जाएगा। यस सर। ये निकल गया तो यही आदमी है, दोनों सेम ही आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा इसी तरह फिर ये भी बना दीजिएगा, ठीक है? और जैसे लाया है ना फॉर्मूला से, इसी तरह ये भी मनवा रख के वही बचा दीजिएगा, सेम टू सेम यही बात नीचे लिख दीजिएगा भाग 5 में ये कौन नंबर 2 बार। दादा को बनाएंगे। हाँ भाग 4 का क्षेत्रफल और भाग 5 का नीचे क्षेत्रफल लिख दीजिए, यही सेम टू सेम। और सबको क्या करना है? जोड़ना है। हो जाएगा। यस सर। आइए ना 4 को क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आइए वो तो भाग 3 वाला ना समझ में आया, यस सर। माइंड में सेव कर लीजिए क्या क्या है।